समुद्र की वो विकराल लहरें धीमी नहीं हो जाएंगी। अब तक मौसम का हाल बद से बदतर हो चुका होता है। जानकारी के अनुसार इस रोड ब्रिज को बनने में 14 साल का समय लग गया था। हम आए हैं इस ब्रिज पर हुई भारत की सबसे खतरनाक व दुखद रेल दुर्घटना के विषय में आपको अवगत कराने। वर्ष था 1964 और पैसेंजर ट्रेन संख्या थी। पाम्बन ब्रिज का निर्माण वर्ष 1911 में हुआ और 1914 में इस ब्रिज पर रेल आवागमन शुरू हो गया। 2.5 किलोमीटर की लंबाई के साथ यह भारत का समुद्र पर बना सबसे लंबा रेलवे ब्रिज था। साल 2010 तक बांद्रा-वुरली सी लिंक खुलने तक यह भारत का पहला समुद्री रेलवे ब्रिज था। ये तो रही भारत के सबसे अद्भुत और प्रसिद्ध रेलवे ब्रिज की शुरुआती बातें। अब चर्चा करते हैं यह ब्रिज भारत के कौन कौन से क्षेत्रों को जोड़ता है। आप जानेंगे कि जितना अनोखा इसका कार्य है उतना ही अनोखा है इसका विस्तार। पाम्बन ब्रिज भारत के सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में स्थित पवित्र भूमि रामेश्वरम को पाम्बन द्वीप पर धनुषकोडी मेनलैंड, जो कि भारत का अंतिम मेनलैंड है, उनको परस्पर एक दूसरे से जोड़ता है। वर्ष 1988 तक पाम्बन ब्रिज रामेश्वरम को मेनलैंड से जोड़ने वाला एकमात्र ब्रिज अर्थात माध्यम था। इसी वर्ष इस रेल ब्रिज के समानांतर एक रोड ब्रिज भी बना दिया गया जो नेशनल हाईवे 49 को रामेश्वरम से जोड़ता है। जानकारी के अनुसार इस रोड ब्रिज को बनने में 14 साल का समय लग गया था। अब आप स्वयं ही अनुमान लगा सकते हैं कि इस रोड ब्रिज के बनने से पूर्व जो ब्रिज है, जो कि केवल मात्र एक रेल ब्रिज नहीं अपितु समुद्र पर बना रेल ब्रिज है, और उसका कितना महत्व होगा। 100 वर्षों से भी अधिक पुराना होने पर यह ब्रिज आज भी उतना ही अधिक महत्व रखता है जितना यह अपने निर्माण के समय रखता था। लेकिन हम यहाँ केवल इसका महत्व और निर्माण लक्ष्य बताने नहीं आए हैं। हम आए हैं इस ब्रिज पर हुई भारत की सबसे खतरनाक व दुखद रेल दुर्घटना के विषय में आपको अवगत कराने। वर्ष था 1964 और पैसेंजर ट्रेन संख्या थी 653। मौसम बहुत तेजी से करवटें बदल रहा था। दक्षिण अरब सागर अपने भयावह रूप में था। 653 नंबर वाली पैसेंजर ट्रेन लगभग 100 से भी अधिक यात्रियों और कुछ रेल कर्मियों के साथ मंडपम नामक स्थान से धनुषकोडी के लिए रवाना हुई। बीच मार्ग में ही वायु की गति असामान्य रूप से तीव्र होने लगी और धीरे धीरे 45 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की अति तीव्र गति के करीब पहुंच जाती है। मूसलाधार वर्षा और तेज वायु और भी अधिक भयंकर रूप लेने लगती है। कुछ यात्री मौसम का आनंद लेने लगते हैं तो कुछ परिस्थितियों के डर से मौसम का हाल जानने का प्रयास करने लगते हैं, क्योंकि समुद्र की लहरें भी उफान मारते हुए और अधिक भयावह रूप लेने लगी थी। इससे पहले की स्थिति में थोड़ा बदलाव आता, तकनीकी खराबी के कारण लोको पायलट को सिग्नल मिलना बंद हो जाता है। आकस्मिक दुर्घटना को टालने के विचार से लोको पायलट ट्रेन को बीच रास्ते में ही रोक देते हैं और सिग्नल मिलने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। किंतु जो पहले से ही निश्चित हो वो तो होकर ही रहता है। इस तथ्य का एक बहुत बड़ा उदाहरण है यह रेल दुर्घटना, और आप इसका आकलन तभी कर पाएंगे जब आपको पूरी घटना की विस्तृत जानकारी हो। अतः बंधुओं, शांतचित्त होकर ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अब तक लगभग 2 घंटे का समय व्यतीत हो चुका था, लेकिन लोको पायलट को इतनी प्रतीक्षा के पश्चात भी रेलवे विभाग से कोई सिग्नल प्राप्त नहीं हुआ। रेलवे ट्रैक पर किसी भी अनहोनी को रोकने हेतु लोको पायलट ने हिम्मत जुटाई और ट्रेन धीमी गति से आगे बढ़ा दी। लोको पायलट ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बिना सिग्नल के किसी भी ट्रेन को रेलवे ट्रैक पर रोक कर रखना बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है, जैसे कि 2 गाड़ियों की भिड़ंत वगैरह वगैरह। मगर इस प्रकार की दुर्घटना से हमारी आज की इस वीडियो का कोई लेना देना नहीं है। लोको पायलट साहस जुटाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। वो शायद भूल गए होते हैं कि उनके आगे बढ़ने से समुद्र की वो विकराल लहरें धीमी नहीं हो जाएंगी। अब तक मौसम का हाल बद से बदतर हो चुका होता है। वायु की गति 250 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक की गति से बहते हुए भयंकर तूफान का रूप ले चुकी थी। समुद्र की लहरें भी विकराल रूप धारण कर ट्रेन को सागर के गर्त में समाहित कर देने की लगभग ठान ही चुकी थी। गाड़ी धीमी गति से आगे बढ़ती जाती है कि अचानक ट्रेन में जोर का एक धक्का सा लगता है।
क्षण भर के उस झटके से ट्रेन अपने यात्रियों के साथ समुद्र में इस तरह समा जाती है कि किसी यात्री का नामो निशान तो दूर की बात, उस उतनी बड़ी ट्रेन का एक पुर्जा तक भी कहीं ढूंढे नहीं मिलता। और धनुषकोडी नाम का वो सुंदर स्थान जो कि दक्षिण भारत का एक पर्यटन स्थल और गाड़ी संख्या 653 का गंतव्य स्थान था, उस विकराल व भयावह तूफान की चपेट में आकर पूरी तरह से तहस नहस होकर नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इस विनाशकारी व भयंकर रेल दुर्घटना के तुरंत बाद तत्काल मद्रास सरकार धनुषकोडी को आवास के अयोग्य घोषित कर देती है और ट्रेन यात्रा को भी केवल रामेश्वरम तक ही सीमित कर दिया जाता है। यह रेल हादसा इतना दर्दनाक था कि मरने वालों के परिजनों को उन्हें अंतिम बार देखना तो दूर की बात, उनके शव का अंतिम दर्शन तक न हो सका। परंतु अभी रेलवे की कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर पता चला है कि रेल यात्रा को शीघ्र ही तमिलनाडु से धनुषकोडी तक पुनः शुरू किया जाने वाला है। यह थी भारत की सबसे भयानक रेल हादसे की कहानी। आशा है कि आपको घटना तो नहीं परंतु जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। ऐसी ही और अधिक रेल यात्रा से जुड़ी दिलचस्प जानकारियों व अद्भुत व आकस्मिक घटनाओं को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट व सब्सक्राइब करना ना भूलें। अति शीघ्र मिलते हैं एक और अद्भुत जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।